इजरायली सेना ने 2014 के गाजा युद्ध में मारे गए एक सैनिक का शव बरामद किया है, जिसे तब से हमास ने अपने कब्जे में ले रखा था। स्टाफ सार्जेंट ओरोन शॉल के अवशेष इजरायली सेना और शिन बेट सुरक्षा सेवा के गाजा में एक गुप्त विशेष अभियान के दौरान पाए गए। इजरायली मीडिया के मुताबिक यह ऑपरेशन पिछले दिनों उत्तरी गाजा पट्टी पर चलाया गया था, जिसे पूरा करने में लगभग 2 रातें लगी। इजरायल रक्षा बल यानी IDF ने कहा है कि यह अभियान पिछले दशक के खुफिया प्रयासों पर आधारित था, जिसे चल रहे संघर्ष के दौरान बढ़ाया गया था। शॉल के पार्थिव शरीर को वापस इजरायल लाया गया और अबू कबीर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट ले जाया गया, जहां उसकी पहचान की गई, जिसके बाद उसके परिवार को सूचना दी गई। आपको बता दें कि 20 जुलाई साल 2014 को गाजा युद्ध के दौरान गोलानी ब्रिगेड की 13वीं बटालियन के सैनिकों ने M113 बख्तरबंद वाहन में गाजा शहर के शेजैया इलाके में प्रवेश किया। वाहन एक संकरी गली में फंस गया और इसे निकालने के प्रयासों के दौरान हमास के गुर्गों ने एंटी टैंक मिसाइलों से अटैक कर दिया। इस घटना में 7 सैनिक मारे गए, जिनमें शॉल भी शामिल थे। उनका शव हमास के सदस्य घटनास्थल से खींचकर घिसड़ते हुए लेकर चले गए। बेटी की लाश मिलने के बाद अब शॉल की मां का कहना है कि उन्हें कभी नहीं लगता था कि ऐसा हो पाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि ऐसा कभी नहीं होगा, उनके बेटे का शव उन्हें कभी नहीं मिलेगा। वो ये बोलते हुए भावुक हो गई और रोने लगी। इजरायल का मानना है कि गाजा में 98 बंधक हैं। माना जाता है कि उनमें से लगभग आधे जीवित हैं। इनमें इजरायली और गैर इजरायली दोनों शामिल हैं। कुल बंधकों में से 94 को 7 अक्टूबर साल 2023 को इजरायल पर हमास के नेतृत्व वाले हमले में पकड़ा गया था। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले शॉल समेत 4 इजरायलियों को भी हिरासत में रखा है। इनमें से एक लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डन है, वो भी 2014 के युद्ध में मारे गए थे। उनका शव भी हमास ने अपने कब्जे में ले रखा है। वहीं बाकी 2 के बारे में माना जाता है कि वो अभी जीवित हैं। IDF ने रविवार को कहा कि वो गोल्डन के शव को भी बरामद करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। शॉल के शव की बरामदगी की घोषणा इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के प्रभावी होने से कुछ समय पहले की गई थी। इससे इजरायल और हमास के बीच 15 महीने से चल रहा संघर्ष रुक गया। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाकर वापस गाजा ले जाया गया। इसके बाद यहूदी राष्ट्र ने हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी पर हमला शुरू कर दिया। इजरायल के सैन्य अभियान ने गाजा को बर्बाद करके रख दिया। गाजा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार तक लगभग 46,899 फिलिस्तीनी मारे जा चुके थे और तो और 1,10,000 से ज़्यादा घायल थे। गाजा सीज फायर समझौते के पहले चरण के तहत फिलिस्तीनी ग्रुप 33 बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले में इजरायल सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त करेगा।